शिद्दत पसंद दादा और दिलदादा इंशे सीरियल 60वां इंशा शारिक अली। नेरिंगाबाद में मुश्तइल हुजूम ने पहले तो चर्च पर हमला किया, फिर उसके पीछे क्रिश्चियन झोंपड़ियों को जलाकर राख कर दिया। मुतासरीन खेमा कैंप में मुंतकिल हुए तो आरजी अस्पताल में यानी आपा, उनके दोस्त और मैं दिन भर तिब्बी इमदाद में मसरूफ रहे। शाम को घर लौटे तो दादाजी और अंकल लॉन की कुर्सियों पर चाय का इंतजाम किए जैसे हमारे ही मुंतजिर थे। मैंने नमकीन बिस्किट उठाते हुए पूछा, क्या शिद्दत पसंद जाहिल होते हैं दादाजी? बोले, जरूरी नहीं है। ऐसे तालीम याफ्ता लोग भी जो हतमी और वाहिद सच के शैदाई हों, खुद को हम ख्यालों समेत किसी आला मिशन पर फाइज समझ के अक्ल से हाथ धो बैठे, कायनाती असरार की मनगढ़ंत वजाहतों को सवाल किए या सोचे समझे बगैर मान लें, या अजमत हासिल करने के लिए मजहबी या सियासी शनाख्त की शदीद जरूरत महसूस करते हों, तो वो सब शिद्दत पसंद कहलाएंगे। नौजवानी में शनाख्त की तलाश क्योंकि शदीद होती है, इसीलिए शिद्दत पसंदी भी। बर्दाश्त का रवैया कमजोरी महसूस होता है ऐसे नौजवानों को। अंकल बोले, ऐसे गिरोह हर दौर और हर मुआशरे में मौजूद रहे हैं, चाहे सफेद फार्म बर्तरी की हामी अमेरिका की क्लू क्लैक्स क्लैन या के हो, जो आंखों और मुंह के गिर्द सुराख वाले सफेद चोगे पहने सियाह फामों की लिंचिंग यानी बगैर मुकदमे के फांसी जैसे घिनौने जराइम के लिए बाइबल से जवाज तलाश करते थे, या आज की आइसिस और मिस्र में 1928 में हसलन बना कि इस्लामी ब्रदरहुड की तंजीम हो, जो कुरान और हदीस का हवाला देकर पूरी दुनिया पर हुक्मरानी मुसलमानों का हक समझते थे, बिल्कुल एक जैसा रवैया रखते हैं। दादाजी बोले, ऐसी सोच आम इंसानी इखलाकियात और सामने के सही और गलत को नहीं मानती, बल्कि अपने अकीदे को अल्लाह का हुक्म करार देकर उसकी पैरवी करती है। दलाइल उनके लिए अहमियत नहीं रखते। मसलन जिन्स के मौजू पर तालीम की उनकी नजर में कुरान और हदीस में गुंजाइश नहीं। ये दलील कि ऐसी तालीम लाखों इंसानी जानें बचा सकती है, उनके लिए बेमानी है। तो फिर शिद्दत पसंदी का हल? मैंने पूछा। यानी आपा बोली, इसका हल तो वो अनबनी दुनिया है ममदू, जिसका ख्वाब और जिसकी सिमत जद्दोजहद हर रोशन ख्याल पर फर्ज है। जुग्राफियाई सरहदों और कौमियतों से आजाद दुनिया, जिसके स्कूलों में बिला तफरीक़े जिन्स, तबके, मजहब, नस्ल, रंग और कौमियत ऐसी बुनियादी तालीम दी जाती हो जो आफाकी इखलाकी उसूलों को बुनियाद बनाए, जो तनकीदी तर्ज फिक्र और आजाद जहन पैदा कर सके, सवाल करने की हिम्मत दे सके, मजहबी या नस्ली शनाख्त के बजाय इंसानी और सकाफती शनाख्त पर फख्र करना सिखा सके। जारी है वैल्यूवर्सिटी। शारिक अली।